हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेज। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन 14 चैप्टर बी बनाएंगे और ये वीडियो नंबर 5 है। इसके पहले 4 वीडियोस इस पे पहले भी मैं बना चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है प्लॉट द पॉइंट ए बी सी ऑन अ ग्राफ पेपर, जॉइन ए एंड बी एंड ए एंड सी विच सेगमेंट अपीयर्स टू हैव स्टीपर एंड स्लोप एंड ए बी और ए सी। तो हम लोगों को इसका ग्राफ पेपर पे दोनों का ए और बी को ज्वाइन करके इसका स्लोप बनाना है। तो इस तरह से ग्राफ पेपर के बजाय हम लोग इस पे ही सीख देख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ए का वैल्यू 1 1 है, तो अगर हम लोग 0 लेते हैं 1 2 3 4 5, इसका भी 1 2 3 4 5, इसका हो जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड 1 2 3 4 5 सब नेगेटिव हो गया इस तरह से। अब हम लोग को लेना है ए का वैल्यू, तो 1 1 ये हो गया। बी का वैल्यू 4 7, तो 4 से 7 अबाउट हम लोग यहाँ ले लेते हैं 4 से 7। इसको अगर बढ़ाएंगे तो 6 7 यहाँ पर नियरली यहाँ पे आएगा, 4 7 हो गया। सी का वैल्यू 4 10, तो हम लोग को ए बी एंड ए सी को मिलाना है। तो 4 10 ये हो जाएगा, 4 पे ही 10 और इससे ऊपर होगा। और जब हम लोग ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये है ए, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये ऐसे होगा, और ए सी को अगर मिलाएंगे तो ऐसे होगा। तो पूछा जा रहा है कि स्टीपर, इसको स्केल से हम लोग इस तरह से मिला लेंगे। तो स्टीपर कौन सा है ज़्यादा, तो स्टीपर वो होगा अगर हम लोग इसको ऐसे एक्स एक्सिस से मिलाते हैं और ये एंगल देखते हैं। तो एंगल कौन किसका ग्रेटर होगा, एसी के लिए। तो साफ पता है एसी के लिए एंगल ग्रेटर होगा, इसलिए एसी ज़्यादा स्टीपर होगा। ठीक है। अब इसके बाद जस्टिफाई योर कंक्लूजन बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ ए बी एंड ए सी। अब ए बी एंड ए सी का स्लोप निकालना है। तो ए बी के लिए स्लोप क्या हो जाएगा, ए बी के लिए y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। y2 यहाँ पर हम लोगों का है ये 4/10 है ना। ए बी के लिए y2 4 7 माइनस 1 एंड 4 माइनस 1 6 माइनस 3, दैट मीन्स -2 है। और जब हम लोग AC के लिए स्लोप निकालते हैं तो AC के लिए स्लोप क्या होगा, 10 माइनस 1 एंड 4 माइनस 1। अच्छा 4 माइनस 1 है ना, तो ये तो 3 होगा, तो +2 होगा। और इसका जब हम लोग स्लोप देखते हैं 9/3, दैट मीन्स 3। तो स्लोप किसका ग्रेटर है, AC का स्लोप ग्रेटर है। अगर स्लोप ग्रेटर होता है तो उसका वो इक्वेशन या वो लाइन ज़्यादा स्टीपर होता है। ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट पी क्यू विल बी पैरेलल टू आर एस। पी क्यू और आर एस को हम लोग को पैरेलल दिखाना है, सॉरी गिवन है। पी क्यू एंड आर एस हम लोग का पैरेलल गिवन है, के का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम लोग पी क्यू आर एस के लिए तो पी क्यू का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ पी क्यू। तो ये हो जाएगा पी क्यू के लिए 6 माइनस 4 एंड 3 माइनस 2, तो ये 2/1 2 हो गया। और अब हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ आर एस। तो आर एस के लिए क्या होगा, आर का वैल्यू है 1, एस का के है तो के -1 एंड 10 माइनस 8, तो के -1/2 हो गया। अब हम लोग को क्या दिया है कि ये दोनों स्लोप आपस में इक्वल है। क्यों, क्योंकि पी क्यू एंड आर एस पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं। तो इन दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे। तो के -1 इक्वल टू 4, देन के का वैल्यू हो जाएगा 5, आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह हम लोग इसका सेकेंड पार्ट बनाते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया है पी क्यू, तो फिर से स्लोप ऑफ पी क्यू निकालेंगे। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 1 एंड 7 माइनस 3, तो 12 माइनस 4 12/4 3 आ जाएगा। और स्लोप ऑफ
आर एस, तो आर एस के लिए हो जाएगा के माइनस माइनस वन एंड वन माइनस माइनस वन, तो के प्लस वन और वन प्लस वन टू हो गया। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो 3 इक्वल टू के प्लस वन बाय टू, देन के प्लस वन इक्वल टू 6, के इक्वल टू 5 आंसर। थर्ड में है पी क्यू का स्लोप हो जाएगा 11 माइनस माइनस वन, 6 माइनस 5, 12 बाय वन दैट मीन्स 12। आर एस के लिए हो जाएगा के स्क्वायर माइनस माइनस 4k एंड 7 माइनस 6, तो इसका हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4k बाय 1। दोनों को इक्वल कर देंगे सिंस दोनों लाइन्स आर पैरेलल, तो ये हो गया के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 12 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फैक्टराइज करके। तो 12 लाना है, तो 4 3 ज़ा 12, नहीं 4 6 2 ज़ा 12, यहाँ हो जाएगा क्योंकि माइनस 12 है तो माइनस 6k देंगे, प्लस 2k माइनस 12 इक्वल टू 0, तो k माइनस 6 प्लस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k प्लस 2 k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू माइनस 2 एंड k इक्वल टू 6 आंसर हो गया। ये इसके दो आंसर आएंगे। तो यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसका 14C स्टार्ट करेंगे। तो 14C स्टार्ट करने के पहले तरह से हम लोग देखा कि अगर कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट है और कोई लाइन इस तरह से ए बी इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट को जिस पॉइंट पे ए पॉइंट एंड यहाँ पर मान लेते हैं ये बी पॉइंट पे इसको कट करती है, तो ओ ऑरिजिन से लेकर के ए पॉइंट तक का डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है, एंड ऑरिजिन से लेकर के वाई एक्सिस का ये पॉइंट कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। अब अगर कभी हम लोगों को एक्स इंटरसेप्ट गिवन है तो हम लोग इससे कह सकते हैं कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग कह सकते हैं क्या होगा, ये एक्स 0 होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहता है तो उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक्स इंटरसेप्ट के इक्वल होगा एंड 0 होगा। इसी तरह अगर वाई इंटरसेप्ट गिवन रहेगा तो हम लोग उसका वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं 0 वाई लिख करके, क्योंकि यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 है एंड बी के लिए y का वैल्यू जो y इंटरसेप्ट है वही होगा। तो इसका यहाँ पे यही यूज़ होता है, जब भी x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट गिवन होता है तो हम लोग उसका इस तरह से कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं उन दोनों पॉइंट का। और अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, जो मेन अब हम लोगों का टॉपिक आ गया, इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे लिखा जाता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए दो तरीके हैं। ऐसे हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब होता है, जैसे ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर हम लोग इस तरह से यहाँ पर दिखा रहे हैं, अगर कोई लाइन है, ये x एक्सिस y एक्सिस है और ये इसके साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, थीटा डिग्री का एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, तो उस केस में हम लोग कर सकते हैं इसका इंक्लाइनेशन क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और जहाँ c क्या होता है, c है इसका y इंटरसेप्ट कहलाता है, c y इंटरसेप्ट होता है एंड c y इंटरसेप्ट होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन होता है, और साथ ही ये जो m होता है ये इसका स्लोप होता है। तो जब कभी हम लोगों को y इंटरसेप्ट एंड स्लोप ये दोनों पता हो तो हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरह से लिख सकते हैं कि y इक्वल टू m, जो भी स्लोप होगा ये स्लोप हो गया, इंटू x प्लस सी। इस तरह से इक्वेशन ऑफ द लाइन हम निकाल सकते हैं। अब इसमें एक और है, अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन हम लोगों को नहीं पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है लेकिन स्लोप नहीं पता है, स्लोप नहीं पता है और सिर्फ उसका एक पॉइंट गिवन है। मान लीजिए कोई इस तरह से हम लोगों को लाइन दिया है जिसका एक पॉइंट हमको दिया है कि ये किसी पॉइंट
ए पर एक्स एक्सिस से ये गुजरती है, इसका कोई भी एक पॉइंट ए दे दिया है, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग को x1 y1 गिवन है, इसको x1 y1 मान लेते हैं और इससे हम लोगों को इसका इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। दैट मीन्स कि इक्वेशन ऑफ लाइन तब निकालना जब ओनली वन पॉइंट गिवन रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब एक पॉइंट दिया है तब हम लोग कैसे उसका इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या क्या आता है, इसमें हम लोग सबसे पहले इक्वेशंस का निकालते हैं y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस x1 करके इस तरह से स्लोप निकाल लें। अगर इसमें हम लोग दोनों तरीके से तो इसका इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस x1 m, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेके बनाएंगे तब क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल लेना है। इसके बाद दो, अगर हम लोग को पॉइंट पता हो, दो पॉइंट पता हो तब, तो दो पॉइंट पता होता है तब हम लोग स्लोप निकालते हैं y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1, इस तरह से स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग को स्लोप निकालने का जरूरत नहीं, हम लोग इसमें स्लोप हमेशा गिवन रहता है, तो स्लोप का ये वैल्यू होता है। तो ये बस इसमें हम लोगों को पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम लोगों को ये इक्वेशन याद रखना है, y माइनस वाई वन और x माइनस x1, जहाँ x1 y1 जो कोई भी गिवन पॉइंट है। और इसमें हम लोगों को दो पॉइंट दिया रहेगा, जब भी दिया रहेगा तो इसमें दोनों पॉइंट दिया रहेगा, जिसमें एक x1 y1 होगा, दूसरा x2 y2 ले लेंगे ऐसे करके। और इसका हम लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो अब इसके बाद इक्वेशन m निकालने के बाद हम लोग लिखेंगे इसी तरह y माइनस वाई वन m x माइनस x1, यही फॉर्मूला से निकालेंगे। बट इसमें स्लोप पहले हम लोग को निकालना होगा, और इसमें स्लोप हम लोगों को एंगल दिया रहेगा और tan थीटा से भी निकाल सकते हैं, या फिर स्लोप हम लोग को पता रहेगा। तो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 14C। हाँ, तो इसमें हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 14C का। फाइंड द क्वेश्चन ऑफ ए लाइन हुज y इंटरसेप्ट -1 एंड इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री। तो जब कभी हम लोग को y इंटरसेप्ट गिवन रहे और इंक्लिनेशन गिवन रहता है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, तो हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से निकालेंगे। जहाँ ये c क्या है, मैंने पहले भी जस्ट बताया है, c होता है y इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट। इसको कभी भी y इंटरसेप्ट को y से कंफ्यूज नहीं होना है। m का वैल्यू हम लोग इंक्लिनेशन से निकालेंगे, तो m इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा होता है, तो tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब y इक्वल टू m का वैल्यू हम लोग को 1 दिया है, x स्क्वायर लिखेंगे प्लस c की जगह माइनस, c की जगह -1 दे दिए, तो ये हो गया इक्वल टू -1। ये इक्वेशन हो गया y इक्वल टू -1, या फिर हम लोग इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 1 आंसर। इसको हम लोग इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, ये 14C का, एक्सरसाइज 14C। अब इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें हम लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन देखिए इसमें निकालना है। स्लोप गिवन एंड ये पॉइंट पासेस थ्रू। तो इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप अगर गिवन है और उसका एक पॉइंट दिया हुआ है, जो अभी हम लोगों ने जस्ट एक्सप्लेन किया था इसमें, ये कि जब एक पॉइंट गिवन रहेगा जिसको पॉइंट स्लोप फॉर्म करते, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन एक्स माइनस x1 m। तो इसी से हम लोग निकालेंगे। तो हम लोगों को क्या क्या गिवन है, तो m गिवन है -4/3 एंड x1 y1 क्या दिया हुआ है -3 4, ये दोनों गिवन है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या बताए थे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 से, m है -4/3, x यहाँ x ही रहेगा, x1 का वैल्यू -3 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। y में यहाँ y1 का वैल्यू 4 पुट कर दिए, तो ये हो गया y -4 है, 3 से इन दोनों को, यहाँ 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ये हो जाएगा 3y माइनस 12 इक्वल टू माइनस 4x माइनस 12। अब ये इक्वेशन इधर आ जाएगा तो 3y प्लस 4x इक्वल टू माइनस 12 में इधर आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसका 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू 5 4 एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो बस ये अब जस्ट हम लोग 3 नंबर की तरह ही बनाएंगे। इसमें इंक्लाइनेशन 60 डिग्री है तो m का वैल्यू 10 60 निकल जाएगा। ये x1 y1 गिवन है तो इससे हम लोग इक्वेशन उसी तरह बना लेंगे। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 की तरह ही बिल्कुल 4 है। इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है जिसका 2 पॉइंट दिया है 0 1 एंड 1 2, ये दोनों दिया हुआ है और इससे हम लोग को निकालना है। तो 0 1 और 1 2 दोनों दिया हुआ है तो m इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 बाय, तो इसमें m का वैल्यू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 है। 2 माइनस 1 और 1 माइनस 0 1 1 बाय 1 तो m का वैल्यू 1 हो गया। अब इसके बाद y माइनस y1 ये हम लोग का इक्वेशन ऑफ द लाइन का फॉर्मूला है। अब इसके बाद क्या है y1 यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट को हम लोग x1 y1 ये दोनों पॉइंट पुट करना है। तो y1 है 1 एंड x1 है 0। तो इक्वेशन क्या हो गया हम लोगों का y माइनस 1 इक्वल टू mx, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं mx नहीं, m का वैल्यू 1 पुट करेंगे ना, 1 पुट के तो इस तरह से हो गया इक्वेशन, या y माइनस x इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये हम लोगों का 5 नंबर तक सॉल्व हो गया। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड आगे आपको कौन सा क्वेश्चन टफ़ लग रहा है उसके बारे में भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसी का सॉल्यूशन दूंगी। टिल देन बाय।